अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंसेस इन टू वेरिएबल देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि ए एक्स माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है। इस पर जब मैंने मोड अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो ये मेरे पास एक कंग्रुएंस रिलेशन आ गया। तो बी उधर जाके प्लस का हो गया, तो ए एक्स इज़ कंग्रुएंट टू बी मोड एन। ठीक है, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन लीनियर कंग्रुएंस थी वन वेरिएबल में। ठीक है, फिर मैंने कहा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, एक्स और वाई में। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब मैंने इस पे मोड अप्लाई किया एन वाला, तो ये मेरे पास एक कंग्रुएंस रिलेशन बन गया। ठीक है, अब ये सी उधर जाके प्लस का हुआ, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज़ कंग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एन। ठीक है, ये मेरे पास लीनियर कंग्रुएंस दो वेरिएबल में आ गई। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा लीनियर कंग्रुएंस आ जाए तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंस इन वन वेरिएबल होंगी। अगर एक से ज़्यादा लीनियर कंग्रुएंस इन टू वेरिएबल्स आ जाए तो वो मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंसेस इन टू वेरिएबल होगी। ठीक है, तो एक से ज़्यादा होंगी ना तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंस इन टू वेरिएबल आ जाएंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, सही है ना। तो इस पे हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम कौन सा है हमारा, एक मिनट। ठीक है, तो इस पे हमारे पास एक थ्योरम आ जाता है, THEOREM। क्या आ गया, थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम हमें कहता है द सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंसेस, द सिस्टम ऑफ लीनियर कंग्रुएंसेस जहाँ पे दो लीनियर कंग्रुएंसेस ली गई है। तो एक मेरे पास है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू आर, और मोड हमने एन का अप्लाई किया गया। ठीक है, फिर आ गया सी एक्स प्लस डी वाई इज़ कंग्रुएंट टू एस, और इस पे भी मोड हमारे पास एन का लिया गया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये चीज़ हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, इसका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक आएंगी विद मॉड्यूलो एन। ठीक है ना, विद मॉड्यूलो एन के, अगर व्हेन एवर जब ए डी माइनस बी सी की जो जी सी डी है एन के साथ वो वन हो, यानी कि ये ए बी सी डी है ना, तो ए डी माइनस बी सी की जो जी सी डी है एन के साथ वो वन हो। ठीक है, थ्योरम हमें कहता है कि अगर दो मेरे पास लीनियर कंग्रुएंसेस इन टू वेरिएबल है तो इनका एक यूनिक आंसर आएगा, यानी कि एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज़ आएंगी अगर ए डी माइनस बी सी क्या जी सी डी एन के साथ वन हो। ठीक है, तो इस थ्योरम को अब हम प्रूफ करते हैं। PROOF प्रूफ। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। गिवन सिस्टम ऑफ कंग्रुएंसेस, हमें कौन सी कंग्रुएंसेस दी गई हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज़ कंग्रुएंट टू आर विद मॉड्यूलो एन, एक ये है, और एक सी एक्स प्लस डी वाई इज़ कंग्रुएंट टू एस मोड एन, एक ये है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी एक्स को ख़त्म कर दें या वाई को ख़त्म कर दें पहले, तो हम सबसे पहले वाई को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ वाई, एलिमिनेशन ऑफ वाई। जब हम वाई को ख़त्म कर देंगे तो ये भी एक्स में रह जाएगी, ये भी एक्स में। ठीक है, यानी कि जो भी इसके बाद आंसर आएगा वो एक्स में आएगा, तो वो मेरे पास एक सिंपल लीनियर कंग्रुएंस बन जाएगी। सोल्व करते हैं फिर समझ आएगी। अब देखें, वाई को ख़त्म करना है, यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे डी वाई है। ठीक है, तो इनको एक जैसा बनाने के लिए मैंने वन को मल्टीप्लाई किया डी के साथ और टू को मल्टीप्लाई किया बी के साथ। ठीक है, तो डी को जब मैंने वन को मल्टीप्लाई किया डी के साथ तो डी मल्टीप्लाई बाई वन, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, डी ए एक्स, ठीक है, प्लस डी बी वाई इज़ कंग्रुएंट टू डी आर, और मोड हमारे पास आ गया एन। ठीक है, अब देखें
कि 2 वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया b के साथ, तो 2 वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया b के साथ, तो ये मेरे पास बनेगा bcx और प्लस बी डी वाई या डी बी वाई और इज़ कंग्रुएंट टू बी एस और मोड आ जाएगा n। ठीक है, तो एक मेरे पास ये आ गई, एक मेरे पास ये आ गई। तो हम पढ़ के आए थे कि अगर a प्लस ए इज़ कंग्रुएंट टू बी मोड m है, ठीक है, और c इज़ कंग्रुएंट टू d मोड m है, तो हम a माइनस सी मोड a माइनस सी कंग्रुएंट टू b माइनस डी भी कर सकते हैं। ये हम थ्योरम करके आए थे, ठीक है ना। इसी तरह इसमें से हम इसको माइनस कर सकते हैं, तो डी ए एक्स प्लस डी बी वाई, ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ बी सी एक्स प्लस डी बी वाई और इस कंग्रुएंट टू डी आर माइनस बी एस और मोड हमारे पास आ गया n का। ठीक है, अब देखें डी ए एक्स प्लस डी बी वाई, ये माइनस बी सी एक्स माइनस डी बी वाई इज़ कंग्रुएंट टू डी आर माइनस बी एस और मोड आ गया हमारे पास n का। ये डी बी वाई से कैंसिल आउट हुआ, y को एलिमिनेट करना था, y हो गया ख़त्म। इन दोनों में से हम लेंगे x को कॉमन, ठीक है, तो जब x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी और यहाँ से x कॉमन आ गया और इस कंग्रुएंट टू डी आर माइनस बी एस और मोड आ गया n का। ठीक है, अब हमने कहा था यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा जब ए डी माइनस बी सी की जी सी डी n के साथ 1 होगी, यानी कि जब एज ए डी माइनस बी सी की जी सी डी जो है, ए डी माइनस बी सी की जो जी सी डी है n के साथ 1 होगी, ठीक है ना, 1 होगी, तो दिस इम्प्लाइज डैट, फिर हम कहेंगे कि हमने एक लीनियर कंग्रुएंस बना ली ए डी माइनस बी सी और यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल ले आए z, जिसको हमने z का नाम दिया, ठीक है, और ये कंग्रुएंट है 1 मोड n के। ठीक है, अब देखें इसकी और इसकी जी सी डी हमारे पास 1 है, यानी कि ए डी माइनस बी सी की जी सी डी n के साथ 1 है और ये 1 जो है इस वाले 1 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि इस लीनियर कंग्रुएंस का एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, हैज़ आ यूनिक सोल्यूशन। कैसे आएगा ये भी आपको बताता हूँ। हम पढ़ के आए थे लीनियर कंग्रुएंस में कि ए एक्स इज़ कंग्रुएंट टू बी मोड m है ना, तो अगर a और m की जो GCD है वो b को डिवाइड करेगी, a और m की जो GCD है वो b को डिवाइड करेगी, तो हमारे पास यूनिक आंसर आएगा। तो देखें इसकी और इसकी GCD 1 आती है, तो ये 1 डिवाइड करेगा इस 1 को, इसका मतलब है इसका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा और उस यूनिक सोल्यूशन को मैं नाम दे देता हूँ t का। ठीक है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन आ गया, ये वेरिएबल था, इसका एक यूनिक सोल्यूशन आ गया t, तो ये मेरे पास बनेगी ए डी माइनस बी सी और यहाँ पे आ गया t और इस कंग्रुएंट टू 1 मोड n। ठीक हो गया। अब देखें कि ये जो मेरे पास है ये वाली चीज़, इसको मैं दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर a इज़ कंग्रुएंट टू b मोड m है ना, तो मैं c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी करवा सकता हूँ। ये भी मैंने प्रूव करवाया है स्टार्टिंग पे, ठीक है ना, करवाया था। तो इसको दोनों तरफ मैंने t से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आ गया ए डी माइनस बी सी और ये आ गया टी एक्स और इस कंग्रुएंट टू टी मल्टीप्लाई बाय, यानी कि टी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा टी मल्टीप्लाई बाय डी आर माइनस बी एस और मोड मेरे पास आ गया n का। ठीक है, अब ये देखें ये वाली चीज़ किसके कंग्रुएंट है, ये वाली चीज़ 1 मोड n के कंग्रुएंट है, यानी कि इस सारी की जगह पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस सारी की जगह पे 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज़ कंग्रुएंट टू टी डी आर माइनस टी बी एस और मेरे पास मोड है n का। अगर हम मल्टीप्लाई ना भी करवाते तो फिर भी ठीक ही था, तो x इज़ कंग्रुएंट टू डी आर माइनस बी एस और ये साथ आ गया t और मोड आ गया n। ठीक है, अब x का आंसर हमारे पास t में आ गया, इसको हम करेंगे डिब्बे में बंद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y ख़त्म हो गया, y ख़त्म हो गया, अब हम x को एलिमिनेट करेंगे। ये एलिमिनेशन ऑफ y था, अब हम x को एलिमिनेट करेंगे। हम लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ x, एलिमिनेशन ऑफ x। अब हम x को एलिमिनेट करेंगे।
तो देखें कि हमारे पास कौन कौन सी कंग्रुएंस थी। एक थी ए एक्स प्लस बी वाई इज़ कंग्रुएंट टू आर मोड एन, और एक थी मेरे पास सी एक्स प्लस डी वाई इज़ कंग्रुएंट टू एस मोड एन। ठीक है, अब ए को ख़त्म करना है तो सी है यहाँ पे, तो सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा ए सी एक्स प्लस ए, सी से मल्टीप्लाई करवाया तो सी बी वाई, और इज़ कंग्रुएंट टू सी से मल्टीप्लाई करवाया सी आर और मोड एन। अब इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें से माइनस कर दूँगा, तो डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ए सी एक्स तो माइनस ए सी एक्स, और ए से मल्टीप्लाई करवाया ए डी वाई तो माइनस ए डी वाई, और ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ए एस तो माइनस ए एस। ठीक है, अब देखें ये चीज़ जो है कौन सी, ये वाली एक्स वाली ख़त्म हो गई। अब यहाँ से वाई का मन आएगा तो बी सी माइनस ए डी मल्टीप्लाई बाई वाई किसके इक्वल कंग्रुएंट आ गया सी आर माइनस ए एस मोड एन के। ठीक है ना। अब देखिए हमें पता है एज हम जानते हैं कि बी एस माइनस ए डी इसकी जो जी सी डी है एन के साथ ये भी हमारे पास 1 आएगी। अब आप कहेंगे कि हमने तो ए डी माइनस बी सी कहा था, तो मैं आपको बता दूं कि ए और बी की जी सी डी माइनस ए बी और ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी इन आपस में इक्वल होती है। ए बी ले लें, माइनस ए बी ले लें, ए माइनस बी ले लें, माइनस ए माइनस बी ले लें, सभी की जी सी डी आपस में इक्वल होती है। तो आप चाहें तो ये वाली चीज़ ले लें, आप चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा के, यानी कि ये चीज़ माइनस की हो गई ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी जी सी डी लें, आंसर दोबारा 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक और लीनियर कंग्रुएंस बनाएंगे, तो वो आ जाएगी ए डी माइनस बी सी, जी का पहले वाले को नाम दिया था, इसको जी डैश का नाम दे देते हैं, और इस कंग्रुएंट टू 1 मोड एन। ठीक है, 1 मोड एन। अब देखें इसका भी कोई ना कोई यूनिक आंसर आएगा। क्यों यूनिक आंसर आएगा? क्योंकि इन दोनों की जी सी डी 1 है और वो इसको डिवाइड करेगी, तो उस यूनिक आंसर को मैं टी डैश का नाम दे देता हूँ। तो ए डी माइनस बी सी ये आ जाएगा टी डैश और इस कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एन। ठीक है, अब देखिएगा कि मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाऊँगा टी डैश के साथ, तो बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, और ये साथ आ गया टी डैश और वाई इस कंग्रुएंट टू, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो सी आर माइनस ए एस, और साथ आ गया टी डैश और मोड आ गया एन। ठीक है ना, मोड आ गया एन। देखें जी कि अब इन दोनों की जी सी डी भी 1 है, तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, अब देखें कि अगर ए बी के कंग्रुएंट है ना, तो ए जो है माइनस बी के कंग्रुएंट भी होता है। नहीं ये नहीं, एक मिनट। अब देखें जी कि अगर ये वाली चीज़ है ना, तो इनकी जी सी डी को हमने लिया था और जी सी डी सभी की सेम होती है, तो यानी कि इस चीज़ को अगर हम ए डी माइनस बी सी लेके आए तो हम बी सी माइनस ए डी भी लेके चल सकते थे। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना किसके कंग्रुएंट है, 1 के कंग्रुएंट है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई वाई आ गया वाई इस कंग्रुएंट टू सी आर माइनस ए एस और टी डैश, और मेरे पास मोड आ गया एन का, मोड आ गया एन का सी आर माइनस ए एस। ठीक है ना। अब इसको भी मैंने किस में डब्बे में बंद कर लिया। अगर आप इस तरह कहते हैं कि हमें माइनस वाला चाहिए तो आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस वाई होगा, ये वाई उधर जाकर प्लस का हो गया, ये चीज़ इधर आकर माइनस की हो गई, तो वाई इज़ कंग्रुएंट टू ये वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी, यानी ए एस माइनस सी आर बन जाएगा और टी डैश और मोड एन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास है, या आप ये लिख लें या इस तरह लिख दें, यानी कि दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये है तो कांस्टेंट कोई ना कोई इंटीजर, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर भी इंटीजर ही रहेगा। ठीक है ना, जैसे आपने करना है, जैसे आपको सेटिस्फेक्शन है आप वैसे करें। ठीक है, तो ये देखें कि एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ टी आ गई और वाई की भी वैल्यू हमारे पास इन टर्म ऑफ टी डैश आ गई। ये एक्स है और इसमें वाई नहीं है, ये वाई है इसमें एक्स नहीं है। टी की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इससे मल्टीप्लाई होकर एक आंसर आ जाएगा, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इससे मल्टीप्लाई होकर एक आंसर आ जाएगा। तो हमारे थ्योरम का आंसर कंप्लीट हो गया और ये जो आंसर आएगा हमारे पास यूनिक आएगा। ठीक है, और अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखें जी कि एग्जांपल है सोल्व द सिस्टम। इस सिस्टम को हमने सोल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है,
तो सबसे पहले हम y को ख़त्म कर लें या x को ख़त्म कर लें, आपकी मर्ज़ी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x को ख़त्म करते हैं, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ x को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो x को ख़त्म करने के लिए देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से, तो ये भी 14 बन जाएगा, ये भी 14। तो ऊपर वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 14x, और प्लस 2 से करना था 6y, और इस कंग्रुएंट टू 10 2 ज़ा 20, ठीक है। अब इसको 7 से किया और इसमें से माइनस कर दिया, तो -14x बन गया, और 7 से करना था 35, और -35y आ गया, और 7 9 बार 63, -63 आ गया, और मोड आ गया हमारे पास है 16, ठीक है। अब देखिए जी, ये इसके साथ कैंसिल होगा, बाकी 6y माइनस 35y, तो ये मेरे पास आ जाएगा 29y माइनस 29y इस कंग्रुएंट टू, और 63 में से 20 निकाले तो ये मेरे पास -43 और मोड 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कैंसिल आउट हुआ, तो ये मेरे पास आ गया 29y इस कंग्रुएंट टू 43 मोड 16, ठीक है। अब ये भी 16 से ज़्यादा है, ये भी 16 से ज़्यादा है, तो 29 को अंदर रख के 16 पे डिवाइड किया, 16 एक बार 16, बाकी कितना बचा, 9 में से 6 निकाले 3, और 2 में से 1 निकाला 1, यानी कि 29 की जगह हम 13 लिख सकते हैं। तो 29 की जगह हमने 13 लिख लिया, 13y इज़ कंग्रुएंट टू, अब देखें 43 है, 43 को अंदर रखा 16 पे, 16 2 बार 32, और 16 3 बार 48, तो 2 बार 32, और ये आ गया 3 में से 2 निकाले 1, 4 में से 3 निकाले 1, ठीक है। तो यानी कि 43 की जगह हम 11 भी लिख सकते हैं, तो 11 और मोड मेरे पास था 16, ठीक है। अब देखें 13y इस कंग्रुएंट टू, अब इसको इसमें प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, प्लस करके देख लेते हैं, प्लस करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा यानी प्लस करके, तो 16 को उतनी दफ़ा प्लस करते जाना है, प्लस करते जाना है। 1 मिनट, कैलकुलेटर का यूज़ कर देना कि जब तक वो 13 पे डिवाइड ना हो जाए। तो कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट कैलकुलेटर। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, ठीक है। तो यानी कि 11 में, यानी कि यहाँ देखें ना कि 16 से हमने डिवाइड करवाना है, और हमने इतनी दफ़ा 13 से डिवाइड करवाना है हमने, और उतनी दफ़ा हमने 11 में 16 का मल्टीपल प्लस करते जाना है कि वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो हम यानी कि 11 प्लस 16 करके देखते हैं, नहीं यानी कि पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ। अब 1 करें, नहीं, 2 करके देखा, नहीं, 3 करके देखा, नहीं, 4 करके देखा, नहीं, 5 के साथ, ठीक है। यानी कि 16 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो 11 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारे पास आंसर आएगा 91, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया 91, और इस कंग्रुएंट टू मोड आ गया 16, ठीक है। अब 13 और 16 की जीसीडी हमारे पास 1 होती है, यानी कि 16 और 13 की जीसीडी 1 है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। 13 एक बार 13, और 13 कितने बार 91 देख लेते हैं, तो 91 डिवाइडेड बाय 13, तो 7 ज़ार, तो y इस कंग्रुएंट आ गया 7 विद मोड 16, ठीक है ना। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो एलिमिनेशन ऑफ y, अब y को ख़त्म करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ y, अब y को ख़त्म करना है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें, पहले हम दोबारा ये लिख लेते हैं, 7x प्लस 3y इज़ कंग्रुएंट टू 10 मोड 16 था, और 2x प्लस 5y इज़ कंग्रुएंट टू 9 मोड 16 था, ठीक है। अब देखें कि ये 3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 5 से 5 7 बार 35x, और 5 से 5 3 बार 15y, और माइनस इस कंग्रुएंट टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई 50, और मोड हमारे पास 16 ही है, ठीक है। ये साथ वाला आप लोगों ने खुद देना है कि ये किया हमने, इस कंग्रुएंस रिलेशन से को इतने से मल्टीप्लाई किया, इसमें से ये माइनस किया, ठीक है। हवाला खुद दीजिएगा। अब देखिएगा
कि अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 बार 6, 6x और 5 3 बार 15 माइनस 15y, ठीक है। और 9 है तो 9 3 बार 27 माइनस 27 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ। 35 में से 6 निकाल ले तो 35 में से 6 निकाल ले 29, x इज कंग्रुएंट टू 50 में से 27 निकाल ले तो 23 आएगा। 23 और मोड आ गया मेरे पास 16, ठीक है। तो अब ये जो है, ये दोनों जो है ये 16 से बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे 29 को अंदर रख के 16, 16 एक बार 16, बाकी 9 में से 6 निकाले, 3 और 2 में से 1 निकाले 1, तो ये आ गया 13x इस कंग्रुएंट टू 23 को अंदर रखा और 16 पे डिवाइड, 16 1 जार 16, 23 में से 16 निकाले 16, 4 3 7, 7 आ जाएगा, मोड आ गया 16, ठीक है। तो इसी तरह अब हम इसको दोबारा लेके चलेंगे। दोबारा कैसे लेके चलेंगे, तो जी ये देखें कि 13 से हमने डिवाइड करवाना है, तो डिवाइड में हम लिख देंगे 13, ठीक है। और इस 7 में हमने 7 में ऐड करना है 16 का मल्टीपल, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1, नई बात बनी, 2 यानी कि 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम 13x प्लस इज कंग्रुएंट टू 7 में हम 16 का 2 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, यानी कि 7 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐड करेंगे, यानी 39 ऐड करेंगे। तो 7 प्लस 39 ही ऐड करेंगे, 7 में हम 32 ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा, 39 और मोड हमारे पास 16। तो 13 और 16 की जीसीडी हमारे पास 1 होती है, तो इसलिए वजह से हम इसको काट देंगे, 13 एक बार 13 और 13 3 बार 39, तो x इज़ कंग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 16 आ गया, ठीक है। तो x की हमारे पास वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू आ गई 7, और ये मेरे पास यूनिक सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो आपको होमवर्क में देता हूँ। एक और एग्जांपल है तो वो एज ए होमवर्क आप लोगों ने करनी है। तो आपकी बुक पे सॉल्व तो है, लेकिन फिर भी आप उसको ज़बानी करने की कोशिश कीजिएगा। 3x प्लस 4y इज़ कंग्रुएंट टू 10 मॉड्यूलो 13, ठीक है। और 2x प्लस 5y इज़ कंग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 13। देखें x वाली को सेम करने के लिए इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई बाय x कैंसिल हो जाएगा, और y वाली को एलिमिनेट करने के लिए इसको 5 से इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये एलिमिनेट हो जाएगा, और आगे आप सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।